सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक निबंध का एसे का मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा हूं। इसका जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारा डिमांड ये आ रहा था कि जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो अब इस सब का टेंशन अब दूर कर दिया हूँ मैं। अब जो भी नोट्स या मटेरियल्स है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये भी निबंध भी जो है ना आपका हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में भी डिस्कस कर देता हूँ। ये जो निबंध है मैं जो है ना जो अपने जो डेली आंसर प्रोग्राम में दिया था 2-3 दिन पहले ही, तो उसका ये मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। और पहले मैं बोल देता हूँ ये सिर्फ एक मॉडल आंसर है। निबंध का अच्छे का कोई लिमिट नहीं है, अच्छे से अच्छे लिखा जा सकता है, इसलिए सिर्फ एक मॉडल आंसर है। इसको मॉडल आंसर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको एक आइडिया लग जाए, हाँ इस आंसर में हमको ऐसे अप्रोच लेना था। बाकी आप इसमें और भी अपने लेवल पे चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक ना, और भी बेहतर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यह एक सिर्फ मॉडल आंसर है, ठीक ना। आप कई लोग ये मत बोलिएगा इसमें ये है वो, सिंपल इसमें आपको एक रास्ता दिखाया गया कि हाँ आपको ऐसे ऐसे अप्रोच लेना। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि पहली बार बीपीएससी में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है, और कई जो है ना मैक्सिमम लोग इससे जो है वो नहीं है कि ऐसे हमको लिखना था, पहली बार आया है। और कई जगह तो इसका जो है चूँकि अभी क्लास भी नहीं चल रहा है और यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने लेवल पर प्रयास कर रहा हूँ कि इसके पहले मैं ऐसे का लगभग 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे इंट्रो पार्ट लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। बाकायदा मैं यहाँ 2-3 टॉपिक भी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ, इंडियन मीडिया के बारे में बताया, मतलब एक अच्छे से वीडियो बना के बता दिया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऐसे के लेवल पे जो भी मार्केट में कंटेंट की कमी है या उसको कैसे ऐसे लिखा जाए तो वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं बोला हूँ कि जैसे सारे वीडियो मतलब ऐसे का भी मैं बना दूंगा, थोड़ा टाइम की कमी होती। तो आज के इस लेक्चर में जो है ना मैं एक मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, और इस टॉपिक जो ऐसे का जो नाम है भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी से या इंडियन मीडिया से एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार 68 या 69 बीपीएससी में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो एक मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें ये जो है ना चीज़ें लिखनी था। बाकी आप लोग इस मॉडल को देख के और भी बेहतर करके लिखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको इस प्रश्न को जैसे कोई ऐसे मिले तो आप ऐसे कम से कम 5 बार पढ़िए, चाहे ऐसे छोटा ही क्यों नहीं हो, 5 बार पढ़िए। भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हर एक भारतीय मतलब हर एक जो है टर्म को, हर एक शब्द को देखिए, भारतीय है, डेमोक्रेसी है, कहाँ है। तो ये सब जो चीज़ें को आप उसको देखिए की टर्म। तो इसमें मेनली जो देखा है, मेनली जो ना 2 की टर्म आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो इंडियन डेमोक्रेसी और कहाँ जा रहा है, ठीक ना। तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले इसमें ये हमको करना है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का परिभाषा या अवधारणा या भारतीय डेमोक्रेसी को बताना है। उसको कहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक जब हमसे आज़ाद हुए, लगभग 75 ईयर्स हम लोग आज़ाद हुए हो गया है। तो एक कविता है कि हम आज़ाद तो हुए थे आधी रात को, बट अभी सवेरा अभी तक नहीं हुआ, ठीक ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप जो है इसका लिख सकते हैं। तो क्या किया है, तो अभी तक हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और क्यों आगे क्यों नहीं हुआ, और आगे क्या करना चाहिए, ठीक ना। आपको इतने एंगल पे जो है डायमेंशन ब्रेक करना चाहिए। तो अब देखिए ये तो है छोटा सा कि हाँ मैं आपको बता दिया, तो इसमें इतना आपको सोचना चाहिए। अब इसमें पूरा आप इसको सिनॉप्सिस तैयार करें। मैं बार बोलता हूँ कि किसी भी ऐसे का जो अगर जो कहा जाए सबसे जो बड़ा पार्ट क्या होता है, वो होता है उसका सिनॉप्सिस तैयार करना। वो आप आराम से किसी भी ऐसे में अपना 10 मिनट खर्च कीजिए मिनिमम, कि हाँ भाई हमको इसमें ये अगर आप पूरा अच्छे सिनॉप्सिस तैयार कर लिए, मतलब फ्लो चार्ट तैयार कर लिए, उस ऐसे के हर एक पार्ट को ब्रेक डाउन कर लिए, तो समझिए आपका 50% काम तो हो गया वहीं पे। अगर आप प्रैक्टिस पहले से किए होंगे तो एग्जाम हॉल जाने से पहले तो आप उसको बेहतर लिख पाएंगे। हाँ लेकिन आपको सिनॉप्सिस बेहतरीन तैयार करना पड़ा, और ये आप डेली कीजिए। मैं अपने पहले वाले लेक्चर में कई बार बोला हूँ, जो कि ऐसे का मैं लिया हूँ लगभग 5-6 क्लास, उसका पढ़ा हुआ है वीडियो इसी यूट्यूब पे, और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप पूरा ऐसे नहीं भी लिख पाते हैं मान लीजिए, तो कम से कम आप एक फ्लो चार्ट ही बना कर रख लें, हाँ इसमें हमको क्या क्या वैल्यू क्या क्या पॉइंट हमको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस निबंध में क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या भूमिका में आप परिभाषा या अवधारणा दिखावे कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है ना। उसके बाद
एक किसी का कोटेशन यूज कर सकते हैं अब्राहम लिंकन का, या किसी और भी विद्वान का यूज कर सकते हैं, कोई जिन्हें अब्राहम लिंकन का ही करना है। बाकी संक्षिप्त में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति भूमिका में ही बता दें कि भाई हमने शुरुआत जो किया था कहाँ तक आया और क्या कमियां रह गया, वही में आप थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव आप बात दोनों भूमिका में इतना बात आपका आना चाहिए। और ये लगभग कितना होगा, 150 वर्ड में होगा भूमिका। मैं आप बोलता हूँ अगर आप 1000 शब्द में आंसर लिख रहे हैं तो इसका 10% भूमिका में डालिए, तो 100-150 वर्ड में आपका ये पार्ट आराम से आ जाएगा। इतना आपको खोजना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको एक राह दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको ऐसे में अप्रोच लेना चाहिए, ठीक ना। बाकी अब दूसरा सबसे बड़ी बात रहा कि इसके बॉडी पार्ट में क्या क्या करें, क्योंकि कह रहा है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इसका मतलब हमको बॉडी पार्ट में जो है ना इसकी थोड़ा सा सफलता को, मतलब इसके पॉजिटिव पार्ट को दिखाना पड़ेगा, हमने कहाँ तक सफर तय किया। तो अब हमको, चूँकि देखिए ऐसे को बड़ा अगर करेंगे तो लगभग 3000 वर्ड में भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे अभी 800 से लेके 1000 वर्ड में हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब राजनीतिक है तो आप क्या कीजिएगा, कोई गांधी जी का कोई कोटेशन यूज कीजिए। अब राजनीतिक में कीजिए कि हमने अभी तक कहाँ क्या पाया है। आर्टिकल 90 जी के लिए मतदान का अधिकार हमने पहली बार महिलाओं को दे दिया था, जो कि पूरे दुनिया में कई देशों ने नहीं दिया था। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ईवीएम हमने प्रयोग किया है, और हमने 3rd लेवल पे जो है ना पंचायती राज सिस्टम लाया है। ये और भी काफ़ी सारे पॉइंट है, लेकिन आपको जो मेन जो की टर्म पॉइंट वही दिखाना है। फिर आप सामाजिक में क्या सबका सबका विकास की बात चल रहा है, हमने SC/ST का आरक्षण दिया है, महिला अधिकार की बात किया, दलित अधिकार की बात किया है। उसके बाद हम लोग को सामाजिक संस्कृति अच्छा है, मतलब कि हर एक धर्म के लोग यहाँ ठीक ठाक रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब कि एक जो ट्राइबल्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद देश के सबसे बड़े पद पर बैठने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ें बेहतर हुआ है। फिर आर्थिक लोकतंत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि आय बढ़ी है, लाइसेंस राज खत्म हुआ 1991 के बाद, आपका जो वित्तीय समावेशन हुआ, जनधन है, स्टार्टअप है, ये सब जो है हमने बड़ा बड़ा जो है आर्थिक क्षेत्र में बड़ा लैंडमार्क किया है। बाकी यहाँ हरित क्रांति आप लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ की पॉइंट हो सकता है आपको इसमें मिस कर गया, तो वो इनमें बोलिए कि छूट गया, मतलब क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को एड करना होता है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति लिख सकते हैं। बाकी न्यायिक में आर्टिकल 39A हमने दिया है, फंडामेंटल राइट को बेहतर किया है, ठीक ना। नेक्स्ट समीक्षा हुआ, PIL के जरिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है। और अन्य भी मीडिया के बारे में RTI, फ्री चार्टर और भी कई सारे एंगल आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। ये तो क्या भाई इसका पॉजिटिव, क्या सिर्फ पॉजिटिव पार्ट दिखाना चाहिए ऐसे कंपेयर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका निगेटिव बात भी लिखना पड़ेगा। कोई एक कोटेशन देके फिर आप राजनीति में लिखिए कि अभी महिलाएं पार्लियामेंट और क्या कहते हैं विधानसभा में नहीं पहुंच रही है, अपराधीकरण है, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक ना। 124A राजद्रोह का अभी भी मतलब कि गलत प्रयोग हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू हो रहा है। फिर मीडिया को दिखाइए, मीडिया कैसे फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ ये सब कर रहा है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। फिर आप सामाजिक सांस्कृतिक दिखाई, समस्या गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, स्वास्थ्य काफ़ी सारा समस्या है, ठीक ना। फिर रिपोर्ट, डेटा, संप्रदाय सब लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे न्यायिक देरी का मामला लिख सकते हैं। फिर प्रशासन भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, राजनीतिक में कानून तोड़ों की बात है, मतलब ये सब निगेटिव हम लोग कर रहे हैं। बाकी और भी कई सारे जो है ना किसान है, धनबल, बाहुबल, और अंतिम में आपको एक सुधार लेते हुए क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। इसमें इस ऐसे में एक पॉइंट छूट गया है, उसको मतलब कि विज्ञान या साइंस टेक का, जिसमें कि आपको DRDO और ISRO का दिखा, तो आप उसको अलग से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे में नहीं हो पाया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप साइंस एंड टेक का ISRO की जो है ना जो उपलब्धियाँ हैं उसको आपने एक पैराग्राफ में साइंस टेक में DRDO, एम्स ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा छूट गया, मैं फिर पहले ही बोल दिया। अब यहाँ पे जो है अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा बात यहाँ है। आप यहाँ भूमिका में जो हमने आपको सिनॉप्सिस तैयार करके दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये जो ना आपका जो निबंध पूरा लिखा गया। आप सिंपल ये है कि लोकतंत्र का पर्याय डेमोक्रेसी शब्द से, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द डोमोस से हुई, जिसका अर्थ जनता, वही क्रेसी शब्द का अर्थ है जो है शासन से। अब्राहम लिंकन ने इसी को सरलता से प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र नाम दिया गया है। भारत के संदर्भ में गौर करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों को देखकर ही आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो लोकतंत्रीय पद्धति को चुना गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी के बाद भारत सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक रहा है। इसके माध्यम से न केवल लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, बल्कि कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद भी कहानी का दूसरा हिस्सा गंभीर सामाजिक आर्थिक असमानता से भरा है। आज भी देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में गांधी ने जिस अंतिम व्यक्ति का उल्लेख किया था वह आज भी
ऐसे में गांधी ने जिस अंतिम व्यक्ति का उल्लेख किया था वह आज भी जो है ना अंतिम छोर पर क्यों खड़ा है, इसका उत्तर देने में आज भी भारत क्या रहा है, असफल रहा है। तो ऐसा करके आप एक भूमिका जो है ना घर सकते हैं। बाकी नहीं तो वही एक कि हम आज़ाद तो हुए थे आधी रात को लेकिन सवेरा अभी तक नहीं हुआ, ऐसे करके कि जो सपना हमने देखा था आज़ादी के बाद से, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रस्तावना हमको दिया था, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक ना, तो इसको हमने अभी तक जो है पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। अभी भी देश में ये सब समस्या, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपको उपलब्धि भी यहाँ दिखा के भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं। लिखने का कई तरीका है, निबंध में कोई एक तरीका नहीं होता, कई तरीके से आप जो है ना इफ ऐसे को लेके आगे बढ़ सकते हैं। बस एक सिंपल सा एक तरीका है जहाँ पे आपको, क्योंकि अभी कई फाइल नए हैं तो इसमें किसी को ये नहीं लगा कैसे ऐसे स्टार्ट कर, अभी तो कम से कम स्टार्ट करना सीखिए, बाकी तो अच्छे अच्छे और हो सकता है। मैं पहले बोला था पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। जब आप कम से कम 50 ऐसे लिख लेंगे ना अपने से, तब जाके आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग कहीं देख के लिखिए या कहीं से कंटेंट लेकर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, मेरा बार बार कहना यही है। देन जो अब ये भूमिका इतना करने के बाद जो है ना आप जो है अब यहाँ पे पिछले 75 सालों में सफ़र में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा है, यह देखने के लिए इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धि, जनता के अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा पर गौर करने की जरूरत है। अब फिर यहाँ मैं लिखा हूँ कि मैं लोकतंत्र को एक ऐसे वस्तु के रूप में देखता हूँ जो कमजोरों को मजबूत के समान अवसर देती है। ये कौन, महात्मा गांधी जी का कथन है। यहाँ में मतलब बीच बीच में कोटेशन या कोई स्टेटमेंट डालने से ये होता है आपका जो निबंध है वो थोड़ा सा वो बेहतर होता है। बाकी गांधी जी का लोकतांत्रिक दर्शन सामाजिक स्वतंत्रता और समान अवसर पर आधारित है तथा अभी 75 वर्षों के इतिहास का आकलन करें तो संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ अपना भौतिक और बौद्धिक विकास कर सकता है। अनुच्छेद 19 के माध्यम से संविधान ने न केवल स्वतंत्रता के नए आयाम स्थापित किए बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करते हुए अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत विचारों का सम्मान किया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा करें तो भारत दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जिसने हर वयस्क नागरिकों को आज़ादी के तुरंत बाद पहले दिन से मतदान का अधिकार दिया था। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, ठीक ना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थिति की जिसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने कई वर्षों लगा दिए थे मतलब ये चीज़ करने में आगे, वहीं दूसरी ओर भारत में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया जहां हारा हुआ उम्मीदवार बिना किसी प्रश्न के जीते हुए उम्मीदवार का स्वागत करता है, बूथ कैप्चरिंग, अवैध वोट आदि समस्याओं को सुलझा लिया गया है तथा क्षेत्रीय पार्टी के उभार से शासन सत्ता में विविधता के साथ सभी का प्रतिनिधि बढ़ रहा है। इसके साथ ही 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनता के प्रतिनिधि को शासन के और अधिक नज़दीक पहुंचाने में मदद कर रहा है। इसके अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था का भी लाभ महिलाओं और जो है जो अप्रतिनिधि वाले समुदाय को प्राप्त हुआ है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। आप यहाँ पे चूँकि बिहार का एग्जाम दें, आप यहाँ पे थोड़ा सा ना जिक्र कर सकते हैं कि बिहार सरकार जो है ना, बिहार में जो है ना महिलाओं को 50% जो है ना आरक्षण जो है ना पंचायत राज में दिया गया है। एक थोड़ा क्योंकि बिहार, एक दो लाइन अगर बिहार का आए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। मैं बोला आपको इसको ऐड कर लीजिएगा जब कभी लिखिएगा तो। देन जो है वही सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र की सफलता का वर्णन करें तो अवसर की समानता के अंतर्गत सभी वर्गों का विकास, सबका साथ सबका विकास एवं सामाजिक विकास की अवधारणा सिद्ध हो रहा है। आज भारत में किसी भी धर्म समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हिंदू द्वारा ईद मनाया जाता है, दीपावली और होली पर रंग मुसलमानों द्वारा खेलना एक सामाजिक संस्कृति को उद्घाटित करता है। वहीं सामाजिक स्तर पर लिंग भेद का प्रभाव कम हुआ तथा महिलाएं पुरुषों से कंधे मिलाने से अलग इनसे आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो या डिफेंस में हो, महिलाएं हर जगह पर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही समान अवसर को बढ़ावा देने तथा प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का प्रावधान प्रभावी सिद्ध हुआ है। इसी का प्रतिफल है कि आज उच्च पदों पर सभी समुदाय के लोग आसीन, जिसका सबसे प्रभावी उदाहरण जो है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने न केवल देश की समृद्धि में योगदान किया बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी प्रभावी अंतर आज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1991 में सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए लाइसेंस राज का उन्मूलन किया तो निजी क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए उत्पादन में वृद्धि हुआ।
तथा आज सरकार सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए जनधन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके तथा वंचित समुदाय के लिए स्टार्टअप स्टैंड अप सब्सिडी की उपलब्धता पहुंचाकर आर्थिक लोकतंत्र के मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था, सामाजिक लोकतंत्र और समानता की स्थापना करने के लिए सबसे पहले देश में आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। ये बहुत बड़ा इनका लाइन है, आप इसको वहाँ पे जरूर ऐड करें। वहीं भारत में न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए करके लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया गया, क्योंकि मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु न्यायालय प्रतिबद्ध है तथा नीति तत्वों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी के लिए त्वरित न्यायालय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान मतलब 39A के जरिए किया गया। साथ ही विशाखा गाइडलाइन, पेशा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति अत्याचार एक्ट के माध्यम से न्याय को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे फिर इसमें क्या लिखेंगे, इसके साथ ही फ्रीडम चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम, स्वतंत्र मीडिया आदि ने लोकतंत्र व्यवस्था को एक नया आयाम दिया है, जहां सभी के पास सरकार के कार्यों की सूचनाएं पहुंच रही है। वहीं सोशल ऑडिट के माध्यम से उसका मूल्यांकन हो रहा है। इस आधार पर देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कल्पित भारत का सपना साकार होता दिख रहा है, जहाँ शासन में सभी का प्रतिनिधि है, सामाजिक और आर्थिक विकास में तीव्रता से वृद्धि हो रही है तथा एक समावेशी संस्कृति का विकास हो रहा है। तो ये हमने अभी तक इसका पॉजिटिव पार्ट देखा है। आप यहाँ पे एक दो पैराग्राफ में और साइंस टेक का लिख सकते हैं कि एम्स है या DRDO की भूमिका, इसरो की भूमिका, चंद्रयान, ये सब मंगलयान आप थोड़ा जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ में, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आपको इसे छूट गया, इसको आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, ठीक। आगे जो है अब इसका मैं नेगेटिव पार्ट लिखा हूँ, लेकिन इस सुनहरे भारत के सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो अडम गोंडगी जी का जो लाइन फटीक बैठती है कि वही तुम्हारी गांव फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज भी लोकतांत्रिक देश में सभी को समान वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन सभी का समान प्रतिनिधित्व कोरा सपना दिखाई देता है। संसद में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा करें तो मात्र लगभग 14% है। राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम का अधिनियम है 124 एक राजद्रोह आदि कानून का दुरुपयोग करके व्यक्ति की आज़ादी अभिव्यक्ति को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ सभी व्यक्ति के विचारों को सम्मान से ही आ सकता है। सकारात्मक आलोचनाओं का दबाना व्यक्ति की अंतरात्मा को दबाने से कम नहीं है। तो एक यहाँ पे है, प्रधानमंत्री बोले रात है, मुख्यमंत्री बोले रात है, मीडिया बोले रात है और ये सुबह सुबह की बात है। उपरोक्त उदाहरण भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की दिशा को उद्घाटित करता है, जहाँ मीडिया सत्तारूढ़ दल में हाँ मिलाने तक सीमित होती जा रही है। चर्चा के विषय कम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का माध्यम बनता जा रहा है। मीडिया है, ठीक ना, फेक न्यूज, बॉम्ब लिंचिंग, प्रोपेगेंडा आदि भारतीय मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। साथ ही चौथे स्तंभ की कमजोरी क्या लोकतंत्र को स्थिर रूप में खड़ा कर पाएगा, यह प्रश्न न केवल चिंतनीय है बल्कि संविधान निर्माताओं के सपने को तोड़ने वाला भी है। मीडिया पर थोड़ा आप जरूर इसको लिखेंगे। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज़ादी के 70 साल बाद भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लैंगिक भेदभाव आज भी देखा जा सकता है। जैसे वैश्विक लैंगिक सूचकांक का 146 स्थान दिखा सकते हैं। इसके साथ ही और शिक्षा, गरीबी, भूखमरी जैसी प्राचीन काल समस्या आज भी व्याप्त है तथा गोदान का होरी आज भी ऋण की जाल में फंसकर अपना सर्वस्व खो रहा है। मतलब किसान की बात कर रहा है यहाँ पे। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो भारत में कुल मरीजों की संख्या विश्व का 1/4 यहाँ गांव तक उच्च कौशल तक की सुविधाएं अभाव होने से मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में वैश्विक मानकों से अधिक है हमारे मतलब कि देश में। अगर इस आधार पर हम कहें तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है जहां लोगों की मौलिक आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक। ना कोई प्रजा है, ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का क्या है, षड्यंत्र है। भारत जैसे मतलब आप कोटेशन देकर ऐसे मतलब व्यंग या कटाक्ष करके आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत देश जहां सामाजिक समरता वाला देश है, वहीं सांप्रदायिक भाई भतीजावाद, अलगाववाद, जातिवाद, धार्मिक हिंसा, ध्रुवीकरण जैसे समस्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला करता जा रहा है। आज भी अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यधारा में शामिल होने की राह देख रहा है, ठीक ना। वहीं न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र को देखें तो न्याय की देरी अन्याय के बराबर है। यह अवधारणा सरकार के गुलाबी फाइलों में दिख रही है, क्योंकि भारत में आज 4 करोड़ से अधिक मामले जो लंबित हैं न्यायालय में। गौर करने वाली बात है कि 67% मामले अंडर ट्रायल हैं तथा उनमें से भी अधिकांश मामले वंचित वर्गों से क्या है, संबंधित है। कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके। वहीं प्रशासनिक, राजनीतिक, आपराधिक गठजोड़ के कारण नीतियों को प्रभावित किया जाता है। जहां प्रशासनिक वर्ग लाल साहब के रूप में प्रसिद्ध हैं, वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो जो लोकतंत्र का नींव है उसमें ADR की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोग स्वयं दोषी हैं। मतलब कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जो है आज 50% से अधिक उम्मीदवार ऐसे हो रहे हैं।
शुभ दृष्टिकोण से देखें तो कानून को तोड़ने वाला ही कानून बना रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश के लिए है। यह तथ्य व्यंग्यात्मक जरूर प्रतीत होता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के यथार्थ को सटीकता से प्रदर्शित करते हैं। ये रियलिटी है हमारे देश में। अभी एडीआर का रिपोर्ट देख लीजिए, मैं डेली करंट अफेयर में जिक्र कर रहा हूँ कि लगभग अब तो यहाँ तक कि जो शहरी निकाय में भी इस तरह के जो है ना उम्मीदवार चुने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदर फिर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। जो खुद रेपिस्ट है, जो खुद बलात्कारी है, वो संसद और विधानसभा में जाके वो कानून बनाएगा। समझिए कैसा कानून बनाएगा, आप एक सोच के ना देखिए कितना निगेटिव बात है ये। इस सब के अलावा आर्थिक क्षेत्र में असमानता, अमीर को अधिक अमीर होना तथा गरीब की स्थिति में कोई सुधार ना होना, कृषकों की दयनीय स्थिति, धर्मबल की बढ़ती भूमिका, संकीर्ण मानसिकता, राज्यों की विवाद, बढ़ती नस्ल हिंसा आदि लोकतंत्र को कमजोर करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि हमने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी इसके सुदृढ़ करने में कई बाधाएं हैं। आज भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए सर्वप्रथम सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित करके सभी को समान अवसर के लिए प्रतिबद्ध होकर संकीर्ण मानवता से बाहर निकल के माध्यम से जो है स्वस्थ भारत मजबूत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जहां गांधी जी का वो अंतिम व्यक्ति चुनाव लड़ सकने में सक्षम होगा तथा गोदान का होरी अधिशेष बेचकर अपना विकास सुनिश्चित करने में सफल होगा। तो ऐसे करके जो है आप इसको आंसर को जो है ना एक जो है ना अंतिम मुकाम दे सकते हैं। इसमें देखिए अंतिम में और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, अगर सरकार इस दिशा में अगर कुछ बेहतर, जैसे कि 5 ट्रिलियन डॉलर का मेरा लक्ष्य है या मेक इन इंडिया, मतलब कुछ और अगर सरकार के पर्याप्त थोड़ा सा यहाँ पर अगर हो सकता है तो आप 1-2 पैराग्राफ लिख के आंसर को क्या करें। देखिए ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है। आपको अभी 700-800 से लेकर 1000 के बीच में वर्ड में रहिए और कम से कम ऐसा भी लिखने का आप कोशिश करें तो लिखते तो आपका अच्छा हो जाएगा। अब आइए इसका ना इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे भी आपको जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको एक पहले सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा कि वही कि वेयर इज इंडियन डेमोक्रेसी गोइंग। तो यहाँ पे आपको मीनिंग वही कि दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिन इस वर्ड का कहाँ से हुआ है, अब इसमें कहाँ जा रहा है, इसका मतलब फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ आपको इसको अप्रोच लेकर बढ़ना है। तो फिर यहाँ देखिए फ्लो चार्ट में आप वही इंट्रोडक्शन में मीनिंग बताइए, कोई कोटेशन डालिए, हिस्टोरिकल कोई स्टेटमेंट डालिए अगर जब कोई आपके पास है तो। फिर बॉडी पार्ट में इसका क्या दिखाइए, पॉजिटिव पार्ट दिखाइए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक ना, इन्वायरमेंटल, ऐसे करके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल जितना भी पॉइंट है, इक्वलिटी दिखाइए, दलित का राइट दिखाइए, वोमेन, ठीक ना, फंडामेंटल राइट, फिर इकोनॉमिक इनकम बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, पॉवर्टी कम हो रहा है, इक्वलिटी, ये सब वही बात है, सिर्फ इसका इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट कर किया गया है। बाकी हेल्थ है, इंडियन इकोनॉमी है, फिर पॉलिटिकल में जो भी लोकल गवर्नमेंट का बारे में जिक्र कीजिए, पैसा है, तो ये सब चीज़ आपको इसमें जानना करेगा। फिर नेगेटिव बात आपको इसी में लिख देना है, ठीक। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को एंगल्स आपको लिखना है। अब इसमें देखिए कि अंतिम वही कि निष्कर्ष आपको लिख के ख़त्म करना है। तो आप यहाँ देखिए सिंपल वही कि इंट्रोडक्शन में कि डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द सम ऑफ द 2 वर्ड्स, डेमोज मतलब पीपल एंड क्राइटेरिया मतलब रूल्स विच मीन्स दैट पीपल्स रूल। आगे यहाँ पे एक लाइन और कोटेशन दिया गया है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द लॉज ऑफ नॉट ऑफ मैन, मतलब ये लॉ का एक जो है ना सरकार होता है, ना कि किसी आदमी का, ठीक ना। तो ये जॉन एडम्स का कथन है। फिर बाकी इसका मतलब यही है कि इट कैन बी से कि डेमोक्रेसी पीपल्स, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी में लोग ही जो सुप्रीम होता है, बस ये दिखाने की कोशिश किया। बाकी आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा गया, सिंस एंशिएंट पीरियड, जब देखें इंडिया हैज बीन ए सीट ऑफ जो ना ग्लोबल रिपब्लिक, लिच्छवी का एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट रिपब्लिक था वर्ल्ड का, वाज प्रेजेंट इन द इंडिया, ठीक है। आगे जो है ना और भी चीज़ें दिखाने का कोशिश किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपनाया। टुडे इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंडिया नॉट ओनली eliminated extreme hunger, reduce poverty, but further it field in science and technology में भी हम लोग काफ़ी बेहतर आगे कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ क्वेश्चन उठाने की कोशिश किया हूँ कि बट भारत दैट इज पुअर फिल विद द इनइक्वलिटीज सिक फाइटिंग फॉर कास्ट रिलीजन रिप्रेजेंट, मतलब कहने मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे आप दिखाने का दिखा सकते हैं। फिर अब इसमें वही ऐसी भूमिका लिख के अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इन आवर ऐसे वी विल भी जो है ना सी सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड अदर रिलेवेंट डायमेंशन दैट आर अफेक्टेड बाय द डेमोक्रेसी, मतलब कि तब हम मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा के तब हम ऐसे को आगे बढ़ाना। तब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द बैलेट इज द स्ट्रॉन्गर दैन बुलेट। ये जो है ना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जब भी आप कभी डेमोक्रेसी जुड़ा हुआ कोई अगर जहाँ ऐसे लिखा तो आप ये लाइन वहाँ पे जोड़ सकते हैं। हिंदी में हालांकि लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन आपको आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
पूरा इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज कर देख लें। फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया है, फिर अनटचेबिलिटी को शामिल किया गया, आर्टिकल 14 से लेकर 18 का मैं जिक्र किया हूँ, ठीक ना। आगे फिर ट्राइबल्स वुमेन प्रोग्रेस कर रही है, बाकी एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद जो है इसमें नॉट ओनली कास्ट रिजर्वेशन दैट, यहाँ पे हमने जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन भी देने का बात किया है, जैसे कि यहाँ पे बिहार का मैं अलग से यहाँ पे मतलब लिख दिया हूँ, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। बाकी सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए हमने क्या किया है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश किया है। पॉवर्टी रिड्यूस हुआ जब 1945 में कितना था, अभी कितना, इसको दिखाया गया है। कुछ डेटा देख सकते हैं आप, ठीक ना। बाकी लाइफ इंश्योरेंस को ख़त्म किया गया है। 1991 में हमने LPG लाया था, ये भी नीति आयोग का जिक्र कर सकते हैं। बाकी इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी पूरे दुनिया में, आप इसको भी जिक्र करिए। और 5वां सबसे बड़ा जो है ना GDP के साइज में है, इसको दिखाते हुए आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब ये है कि आगे इसमें आप दिखाइए। फिर आगे देखिए, इसमें दिखाने की कोशिश किया कि जो भी हम ग्रोथ करते हैं वो कैसे संभव है। वो है जब आपके देश में इक्वलिटी रहेगा, यूनिटी रहेगा, तभी ग्रोथ और सब चीज़ हो सकता है, शांति रह सकता है। उसी को दिखाने की यहाँ कोशिश किया। बाकी पीसफुल डेमोक्रेसी जो फॉर्म करता है, इंक्लूजन एंड द रेस्पेक्ट, हमारा संविधान जो प्रोवाइड करता है इक्वल वोटिंग राइट सभी के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हमारे यहाँ हुआ है। इंडिपेंडेंस जो है ना इलेक्शन कमीशन है। इंडियन डेमोक्रेसी जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है सबको। RTI का बात मतलब हम लोगों ने लाया है, कितना मतलब अच्छी बात है। फिर 73 जो है ना और 74 संविधान संशोधन हमने जो है लाया है कि आपका ये लोकल गवर्नमेंट, फिर पैसा भी हमने लाया है। तो ये सब आप मतलब कि इसके जो है ना अचीवमेंट में दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना हमने डेमोक्रेसी शुड भी एक्सटेंड टू द, हमने इन्वायरमेंटल के बहुत बेहतर काम किया है। 1972 में हमने कई सारा लॉ लाया था, ठीक ना। तो ये सब आप यहाँ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी रिवर लिंकिंग प्रोग्राम भी हमने कोशिश कर रहे हैं करने का, ठीक ना, ताकि जो बेहतर लोगों को सुविधा पहुंच सके, पानी की समस्या खत्म हो सके। तो हम इन्वायरमेंटल तौर पर भी आगे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इंडिया डेमोक्रेसी नॉट ओनली लिमिटेड डेमोक्रेटिकली बट एट ग्लोबल लेवल पे हम जो है ना एक बेहतर जो है ना करने का प्रयास करें। ग्लोबल लेवल पे हमारा जो नाम जो है ना बढ़ रहा है। यूएनओ की बात हो या शांति की बात हो, पीस कीपिंग जो मेरा सेना है उसमें भी हम लोग जो है ना बेहतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप जो है ना कुछ जो है ना प्रोग्राम दिखाई पार्लियामेंट में, जिस तरह से जो है ना वर्कआउट हो रहा है, जो क्या कहते हैं डिस्कशन सही ढंग से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे है, ठीक ना। फिर अगर आप देखिएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो है ना क्राइम की बात है तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। दलित और वीकर सेक्शन के खिलाफ भी ना आपका प्रॉब्लम्स हो रहा है। फिर इकोनॉमी दिखाई अभी मतलब कि 21% लगभग कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के लोग नीचे रह रहे हैं। ये सब अपना नेगेटिव बात इसको ना जो है ना लिख सकते हैं, हंगर के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सब कहीं ना देखिए पॉजिटिव दिखाया गया, फिर यहाँ नेगेटिव आप इन्वायरमेंटल लेवल पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो ये सब लिख के आप आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना पुअर जो है ना कोशिश किया गया है, लेकिन हाँ बस वही है कि अभी भी जो है ना जॉब हिस्ट्री नहीं है लोगों के पास। गवर्नमेंट जो है ना एडॉप्ट सेवरल मेथड इसको ख़त्म करने का किया है, लेकिन अभी भी जो है ना इनसफिशिएंट है, ठीक ना। इसलिए हमको ना फोकस होना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से करके सारे प्रॉब्लम को दूर करें और सबका साथ सबका विकास जो है ना बेहतर हो सके, ठीक ना। तो यहाँ वही कि अंतिम में कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास करना चाह रही, लेकिन हाँ सबका एहसास भी यहाँ पे शामिल होना चाहिए। बाकी जब पीपल ट्रस्ट करेगा, जब यहाँ के लोग जब सरकार में अगर विश्वास करेगा, मतलब कि ये तभी होगा जब इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम डिजिटल इंडिया अपना के हर एक लोगों का व्यू जान सकते हैं और ताकि एक बेहतर जो है ना डेमोक्रेसी का हम जो सपना जो देखे हो वो पूरा कर लें। वही अंतिम में कि पाथ इज द इंडियन डेमोक्रेसी इज द स्टिल वेरी गुड टेरी व्हेन दे कंपेयर टू द अदर, ठीक ना। और कंट्री हु गॉट इंडिपेंडेंस विथ इंडिया नीड टू जो है ना और भी बेहतर करने का जरूरत है। यूथ जो हमारे पास पोटेंशियल उसको हमको बेहतर करने की आवश्यकता है, इनमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तब हम डेमोक्रेसी को जो है ना एक बेहतर जो है ना जगह पर पहुंचा पाएंगे। तो मतलब यहाँ भी वही है कि इस ऐसे में वही है जो कि मैंने हिंदी में बताया, उसी का सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो बस आपको इसमें पॉजिटिव बात पहले दिखाया गया है, सोशल इकोनॉमिक और जो हर एक डायमेंशन पॉलिटिकल डायमेंशन, फिर इसका नेगेटिव बात लिख के अंतिम में ख़त्म किया गया है। तो आप जो है ना जो भी जिनका भी जो भी मीडियम है, तो आप इन वीडियो को देख के आप इसको अपने पे लिखने की कोशिश करें, ठीक ना। बाकी एसे को लेके जहाँ तक बात है कि इस मेरे यूट्यूब पे वीडियो पे लगभग अभी जो है ना 6 या 7 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि 4 तो 5 या क्लासी है, बाकी 2 और मैं इसके पहले मोरल फंड डिस्कस किया था, आज मतलब तीसरा है। और जो ऐसे को इनको भी ऐसे राइटिंग करना है तो
पर डे नहीं, सप्ताह में 3 ऐसे मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। तो जिनको भी ऐसे में दिक्कत हो रहा है तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे कॉल करके। बाकी वहाँ सप्ताह में 3 और उसका मॉडल आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस अब ये देखिए, निबंध लिखने आपको कोई नहीं सिखा सकता है, बस आपको जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे नहीं सीख पाएंगे। और अतुल सर ने कहा भी है कि हाँ, मतलब कि ऐसे का एरिया इतना डाइवर्सिफाई होगा कि कोई भी टीचर को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने की बात ही नहीं है, बस आपको सीखना पड़ेगा बस। हाँ, इफ़ सीखने के रास्ते में है कि हम आपको बता रहे हैं हाँ कि आप ऐसे से चलिए, इस ऐसे निबंध को ऐसे लिखिए, तो लिखते 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 आपका क्या होगा, बेहतर हो जाएगा बस। और उसके बाद मेंस में जीएस में वही है, आप अगर आर्टफैटिक प्रोग्राम अच्छा करते हैं, प्रयास अच्छा लिखते हैं तो फिर चीज़ें बेहतर होता है। तो वही करना आप ही को है, बाकी को आपको सिखा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन वही है, आपको इसमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जीएस का भी और एसए का भी तो ऑलरेडी डेली आर्टफैटिक प्रोग्राम चल रहा है, तो जिनको भी जुड़ना है नीचे नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।